दिल्ली के सैनिक फार्म में आज डीडीए का बुलडोजर जमकर गरजा। अवैध रूप से बनाए गए एक बंगले को डीडीए की टीम ने ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी। तस्वीरें दिखाने जा रही हूं मैं आपको। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ये देखिए तोड़ा जा रहा है। इस दौरान काफी संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से कोई विरोध नहीं कर पाया। और ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों के बयान भी सामने आए हैं। क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। डीडीए का कई खसरों पे, कई एकड़ों पे यहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा है और कई जगहों पे कार्रवाई करने की बात थी। अगर आज का भी नोटिस देखेंगे तो 7 खसरों पे कार्रवाई होनी थी, बट वो बाकी 6 खसरे छोड़ दिए गए। सिर्फ एक घर को टारगेट किया जा रहा है। उसका कारण क्या है हमारी को भी समझ नहीं आ रहा कि सुबह 4 बजे 8 जेसीबी क्यों लगा दिए गए एक घर को तोड़ने के लिए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पेशल रिवेंज लिया जा रहा हो किसी से। अदरवाइज़ ये वाला प्रोसेस हमने कई सालों से कभी भी नहीं देखा सैनिक फार्म में होते हुए भी। सैनिक फार्म छोड़िए, पूरे सैनिक फार्म को छोड़िए, दिल्ली के अंदर भी ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि कोई सुबह 4 बजे आके आप डिमोलिशन कर रहे हो। बुजुर्गवार अंदर हैं, बच्चे अंदर हैं, उन्हें आप ज़बरदस्ती सुबह 4:15 बजे धक्का मुक्की करके बाहर निकाल के उनका घर तोड़ रहे हो। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। बलराम, ये जो स्थानीय निवासी थे और इनके जिस तरीके के बयान आ रहे थे, उसको लेकर इतनी बात समझ में आ रही है कि परमिशन जो है वो अलग अलग जगहों पर एक्शन लेने की थी, लेकिन यहाँ सारा फोकस एक ही बंगले को गिराने पर था। इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? चर्चा क्या हो रही है बलराम? देखिए रोमाना, आपको बता दें कि डीडीए का बुलडोजर अभी भी लगातार यहां पर गरजता हुआ नजर आ रहा है और लगातार सुबह से ही एक्शन देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये वही मकान है जिसे गिराने की कोशिश लगातार बुलडोजर के जरिए की जा रही है। सुबह से ही यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो ऑनर हैं इस घर के, उनसे भी हमने बात की तो उनका कहना है कि पूरा मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और ऐसे में ये जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हालांकि लगातार डीडीए ये दावा कर रहा है कि ये जो लैंड है वो डीडीए की है और यहां पर जो अतिक्रमण है वो किया गया है, जिसकी वजह से ये जो निर्माण है वो पूरी तरह से अवैध है और इसको बुलडोजर के जरिए गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो इसकी मालकिन है वो भी यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है और इस नोटिस को लेकर के उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार डीडीए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और उनका कहना है कि पूरा जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। आपकी ये हवेली रही है और जिस तरीके से आज बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और लगातार डीडीए दावा कर रहा है कि ये उसकी जमीन है, आपने अवैध निर्माण किया है। ठीक है, अगर वो कह रहा है तो ठीक ही होगा। लेकिन पूरा मामला ये कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है अभी तक, तो उनको रुकने की सब्र नहीं था उनके पास। तो क्यों जल्दी है ये हम समझना चाहते हैं कि अगर आप रुक जाते एक दिन तो क्या हो जाता। नहीं तो क्या कोर्ट में जब पूरा मामला चल रहा तो कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश या कोई ऑर्डर दिया गया? कोर्ट ने बोला था 18 तारीख तक डेमोलिशन नहीं करो, मगर लिख के नहीं दिया था, वर्बली बोला था जज ने। और फिर आज हियरिंग थी सुबह में, मगर फिर वो तोड़ ही दिया। तब 1:30 बजे फिर से हियरिंग है। तो क्या इससे पहले आपको डीडीए ने कोई नोटिस दिया था और बताया था कि ये लैंड जो है वो डीडीए की है? हाँ, बताया था। तो क्या उस नोटिस का जवाब आपने दिया था? हाँ, कोर्ट में थे हम। तो कोर्ट का कोई वक़्त है या नहीं मालूम, हमारा भी कोई वक़्त है या ये भी नहीं मालूम। हम टैक्स देते हैं, हम बिजली बिल भी देते हैं, हम RWA को पैसे देते हैं, तो हम कोई औकात होती है या नहीं हमारी कि हमें कुछ सोचना ही नहीं है हमारे बारे में। आप बोल रहे हैं ये अवैध है, अवैध है, अवैध है, तो हम बाहर से तो नहीं आए, हम घुसपैठिया तो नहीं है, हम यहीं पे रहने वाले हैं, हम यहीं के 30 साल से रह रहे हैं। तो आपको तब नहीं लगा कि अब लग रहा है? नहीं तो आपने ये लैंड जो है वो डीडीए से ली थी या किसी और से खरीदी थी? अमर से खरीदी थी। अच्छा, किसान से ली थी? किसान से ली थी। कब खरीदी? 1993। तो 93 से आप यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक 99 को घर बनाया था। तो जब से अब तक
हमें समझ नहीं आया कि हमारा घर क्यों चुना गया है। देखो, तो ये आपने वो गिराया तो मकान सिर्फ मालिक हमारा घर हैं है। जिनके घर पर बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है और कुल मिलाकर इनकी तरफ से बस इतना भर कहा जा रहा है कि फैसला तो अदालत को लेना था। अदालत की तरफ से जब मौखिक आदेश ये दिया गया था कि 18 तक इस घर पर बुलडोजर वाला एक्शन ना हो, तो फिर ये जल्दबाजी डीडीए की तरफ से क्यों की गई है? अभी ये मामला एक बार फिर से अदालत में सुनवाई के लिए आने वाला है, ये भी इनकी तरफ से जानकारी दी गई।